गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे उदाहरण कौशल। उदाहरण कौशल में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखें और उनका डिफिनेशन देखें कि उदाहरण कौशल है क्या और किसी मनोवैज्ञानिक के मत क्या कह रहा। ठीक है, उसके हम लोग आगे देखे थे कि वांछनीय घटक, जो अनिवार्य घटक हैं उस घटक की हम चर्चा किए थे। ठीक है, इतना तो आप लोग को याद होगा कि शिक्षक अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, अपने एक्टिविटी के माध्यम से जो चेंजिंग करके बच्चों को कोई भी वर्क होता है, जिस वर्क को क्या करते हैं वो सहज और सरल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं उदाहरण कहते हैं। उनकी हर एक्टिविटी क्या होती है वो शिक्षण में अनिवार्य होती है, जरूरी होती है। उसके बाद हम लोग देखे थे इनकी आवश्यकता। ठीक है, कि एग्जाम्पल कौशल की आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उसके वजह से छात्रों में कौन कौन सी चेंजिंग देखने की मिलती है और उनका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। और इसलिए कि बुक को केवल पढ़कर बच्चा क्या करता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। जिनकी राह दिखाने के लिए, जिनकी रास्ता दिखाने के लिए एक शिक्षक की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो उसके आगे हम देखेंगे कि वांछनीय घटक। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें हम लोग देखे थे कि उनके महत्व क्या है, उदाहरण कौशल के क्या है, मुख्य पहलू क्या है, उनका अर्थ क्या है। ठीक है, और उदाहरण के द्वारा बच्चा कैसे कैसे ज्ञान को क्या करता है वो अर्जित करता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, देख कर घूम फिर कर हम क्या करते हैं उसको आसानी से हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे परिवार में संस्कार की बात है, हम परिवार में संस्कार जो भी होता है उसको हम सरल रूप में देखते हैं, सरल रूप में सीखते हैं। लेकिन वहीं जो हमें पुस्तकीय ज्ञान की जरूरत होती है, उस पुस्तकीय ज्ञान के लिए हम क्या होता है, किसी न किसी बुक, किसी न किसी पुस्तक के हमें क्या होता है, सहयोग की जरूरत होती है। और वह सहयोग किसी न किसी क्या होता है, शिक्षक के माध्यम से होता है। और वह शिक्षक क्या करते हैं, उस बुक में, उस पुस्तक में जो भी चीज़ लिखी होती है उसको क्या करते हैं, वह अपनी भाषा में तोड़ फोड़ कर सरल और सहज बना देते हैं, ताकि बच्चा को क्या करे वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके आगे हम लोग आज देखें उनका उदाहरण मापदंड भी देखे थे कि शिक्षक क्या करते, रुचिकर और प्रभावशाली बनाकर तथा कौशल को अर्जित करने में छात्रगण को आसान कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग घटक भी देखे थे कि वांछनीय व्यवहार घटक क्या है, जो शिक्षण में जो अनिवार्य है वह कौन कौन से पहलू है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। जैसे उसमें सरल उदाहरणों का चयन का निर्माण करना। अब जैसे मानते हैं कि हम कोई चीज का इंडिकेट करते हैं, जैसे छोटा चीज को हम लोग इंडिकेट करें कि बॉल क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन फुटबॉल क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे ऐसे हम एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको सरल रूप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो ऑल सब्जेक्ट के आधार पे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सोशल साइंस में वैसा एग्जाम्पल दीजिएगा, साइंस में एग्जाम। जैसे साइंस की बात है तो साइंस में हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है। तो शिक्षक को वहां पे क्या होना चाहिए, उदाहरण देते समय उनकी एक्टिविटी में चेंजिंग होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि हमारे क्या है, हाथ है, जिसे तरहती है, ये जो धासा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। और जिसका जो पिछले भाग है वो क्या है, उठा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। जो हाथ की तरह जो सीधा हम किए वो क्या है, समतल बराबर, उसको समतल बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे जब हम एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसी में हम वांछित व्यवहार घटक देखे थे, अवांछित व्यवहार घटक की हमारी चर्चा करेंगे, जिसमें क्या हो, जिसका अनिवार्य उस विषय वस्तु उस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं जटिल और कठिन उदाहरणों का प्रयोग करना। जब कक्ष में शिक्षक जाते हैं, शिक्षण करते हैं, तो उनको ये ध्यान नहीं होती है, उनकी ये मानसिकता नहीं होती, उनकी जहन में ये सारी बातें नहीं होती है कि बच्चा को समझ में आए या नहीं आए। वो अपनी भाषा में क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो छात्र को समझ में आए या ना आए। वैसे शिक्षक की आज की वर्तमान समय में जरूरत नहीं है। आज देखिए, आज जो शिक्षण है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है।
बालक की क्षमता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार हमें शिक्षण करने की जरूरत है। आप लोगों के खुद से मालूम होगा कि आज क्या है, बालक के अनुसार आपको शिक्षण करना। किसी भी बालक को मारने की, पीटने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने बुझाने की जरूरत है। उनकी बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करना चाहिए, शिक्षण वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जटिल और कठिन उदाहरण का प्रयोग शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षण में जटिल कठिन माने क्रिटिकल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चा क्या करता है, उसको समझने में असमर्थता होती है। तो वैसे शिक्षण की जरूरत नहीं है। ये अवांछनीय माना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसको भी क्या करते हैं, शिक्षक उसमें डाल देते हैं। निश्चय उदाहरणों का विषय वस्तु से संबंध रखना। जैसे मानते हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं और उसमें वैसा एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या करते हैं, किसी दूसरे विषय वस्तु से संबंधित एग्जाम्पल का क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, तो जो उस सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य नहीं है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण देते समय कठिन शब्दों का प्रयोग करना। एग्जाम्पल का अर्थ हुआ कि जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सरल देना चाहिए। अब विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं, जो बुक पढ़ा रहे हैं, उससे भी क्रिटिकल और उससे भी जटिल अगर आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो बच्चा क्या होगा, और नहीं समझ पे आएगा, उसको और कठिनाई होगी। तो वैसे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, असंगत एवं अनुचित उदाहरणों का प्रयोग है। जिसका कोई लगाव सब्जेक्ट से नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस विषय वस्तु का वहां पे आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, वैसे उदाहरण बिल्कुल क्या करें, हमें विषय वस्तु में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। उदाहरणों का अर्थपूर्ण होना, जैसे जो एग्जाम्पल दिए उसका कोई महत्व ही नहीं है, वैसे अनुचित उदाहरण का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिनकी जरूरत नहीं है। उस समय बच्चों की समय जो है, उस समय को व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। उनके विषय वस्तु, उनकी कंटेंट, उनकी सब्जेक्ट, ठीक है, उनकी नीड को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, वो अपनी विषय वस्तु को रुचिकर बना सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, उदाहरणों में आरोचकता। ठीक है, आरोचकता का होना माने जैसे हम जब उदाहरण दे रहे हैं तो जो अब रुचिपूर्ण नहीं होगा, उनकी बच्चा का उनमें मानसिकता नहीं जाएगा, बच्चा उसके तरफ अटेंशन नहीं। जैसे देखते हैं कि कक्ष में जब शिक्षक पढ़ाते हैं, जब विषय वस्तु को समझाते हैं तो बच्चा को समझ में नहीं आता है, तो कक्ष में बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा बेंच पर ही सो जाते हैं। ठीक है, सर पे हाथ रख लेते हैं। उसके साथ साथ बोलते हैं कि कब जैसे घंटी टीचर की समाप्त होती है, क्लास से निकलते हैं, तो क्या होता है, उनमें एक प्रकार की खुशी उत्पन्न हो जाती है। तो आज के शिक्षण में वो सारी चीज क्या है, अनिवार्य है, जरूरी नहीं है। आज छात्र चाहते हैं क्या कि जो भी शिक्षक आए, जो भी कक्ष में आए, जो भी विषय पढ़ाए, वो क्या होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, उसमें बच्चा की रुचि लगना चाहिए, ताकि बच्चा उसको क्या करे, उस ज्ञान को अपने संज्ञान में अर्जित कर सके। डायरेक्ट समझ में आता है, इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, सरल दृश्य साधनों का प्रयोग न हो। कक्ष में चले गए, जो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर हम क्या करें, कुछ लिखवे न करें, कुछ समझेबे न करें। ठीक है, कोई दृश्य दिखेबे नहीं करें, कोई स्टोरी सुनेबे नहीं करें, तो ऐसे भी शिक्षण कीजिएगा, वो भी क्या होगा, अरुचिकर होगा, उस पर भी बच्चा नहीं जाए। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट देखें, एक अवांछनीय था और एक अवांछनीय था। माने एक था क्या कि शिक्षण में जरूरी चीज कौन कौन सी है, और एक था क्या, शिक्षण में जरूरी चीज की जरूरतें नहीं है। एक अनिवार्य घटक थे, एक अनिवार्य घटक थे। जिसका क्या है, वांछित घटक है, जो अनिवार्य घटक है, उसका क्या होता है, अपोजिट अवांछनीय घटक है। जैसे सर यहाँ पे जरूरी है क्या, बच्चों की सरल और साधारण एग्जाम्पल देना। तो अवांछनीय में क्या, बच्चों को क्रिटिकल, कठिन, जटिल एग्जाम्पल का प्रस्तुत करना। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हम यही बताते हैं कि उदाहरण कौशल क्या है, कि छात्र अपने बुद्धि विवेक के अनुसार शिक्षकों को शिक्षण कार्य क्या करें, सरल बनाए, और उस सरल में उनकी जो एक्टिविटी होती है, जो उनकी हाव भाव होती है, वो क्या करें, वो अपने बॉडी मूवमेंट के अनुसार बच्चा को समझाएं, ताकि बच्चा क्या करे, उसको सहज और सरल रूप में समझ सके।
ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम उनके जो लेसन प्लान की प्रक्रिया होगी, उस लेसन प्लान की प्रक्रिया पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो लेसन प्लान कैसे कैसे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा।